हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत बिस्ना सर में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमने इसके पहले के वीडियो में जिसका पार्ट 1 है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन कन्वेंशन, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग लेंस से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस के लिए क्या क्या फार्मूले हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चिन्ह परिपाटी कैसी होती है लेंस के लिए। तो बेटा, दर्पण में और लेंस के चिन्ह परिपाटी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जल्दी से हम लोग थोड़ा सा एक आउटलाइन देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप सबको पता है बेटा, लेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। मुख्यतः जो लेंस है बेटा वो दो तरह का है। ये आपका है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ये दो तरह के मुख्यतः लेंस हैं। मैंने जब लेंस के बारे में आपको पढ़ाया है तो वहाँ पे इन सभी बातों का मैंने जिक्र किया कि अगर उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहीं पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल के सामने कोई वस्तु कहीं पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। अब हम लोग चूँकि क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/b - 1/u। ये लेंस के लिए है। दर्पण में भी कुछ इसी तरह फार्मूला है, लेकिन दर्पण में यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्लस होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे u क्या है, b क्या है, f क्या है। u वस्तु की दूरी है, b प्रतिबिंब की दूरी है और f दिए गए लेंस की फोकस दूरी है। ओके, यहाँ पर हम लोग आवर्धन का जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, आवर्धन m = b/u। इस फार्मूले पे आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि लेंस में और दर्पण में थोड़ा सा अंतर है बेटा। जब बात दर्पण की होती है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और जब बात हम लोग लेंस की करते हैं तो ये b/u प्लस में ही रहता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा, m = b/u। ओके, ये लेंस सूत्र हो गया और ये आपका आवर्धन का फार्मूला है। आवर्धन में इसका जो फंडामेंटल फार्मूला है वो I/O भी होता है, इसी से निकाला गया। I/O से ही हम लोग b/u को निकाले हैं। तो I/O, I आपका प्रतिबिंब का साइज है और O वस्तु का साइज है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो प्रतिबिंब की साइज पूछ लेता है और वस्तु की साइज दे देता है, तो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रतिबिंब के साइज को निकाल सकता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, लेंस में भी U आपका, U जो होगा वो हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा U। F जो होगा, F अगर उत्तल लेंस है, F जो है उत्तल लेंस के लिए बेटा धनात्मक लेना है आपको, और अवतल लेंस की अगर वो क्वेश्चन में बात कर रहा है तो इसको आपको फोकस दूरी को नेगेटिव लेना है, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आप ध्यान में अगर रखेंगे तो लेंस से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो इतनी बातों का आप ध्यान रखना। अब हम बेटा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आप नोट कर लेना कहीं, या आपने पहले की वीडियो को देखा होगा तो आपको याद भी होगा। यहाँ पे हम लेंस से संबंधित पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, एक वस्तु है जो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, एक अभिसारी लेंस है, हाँ इस बात का भी ध्यान देना, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस,
तो उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। पूछ रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और साथ साथ किरण आरेख भी बनाइए, रे डायग्राम भी आपको बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान होता है, क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लें तो इसमें 100% मार्क आपको मिलना एकदम निश्चित है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक वस्तु है, कोई बिंब है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो बेटा वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे, ओ से। ओ आपका कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ओ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। जो भी दिया है वो आप नोट कर लें। जो लेंस है आप हमेशा लिख लेना ऊपर कि किस लेंस की बात कर रहा है। बात ये किसकी कर रहा है, उत्तल लेंस की। ये अपने समझने के लिए। तो लेंस की फोकस दूरी कितना दिया गया है, लेंस की फोकस दूरी ये बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब लिख दिया। अब ये फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक, पता है ना आपको, उत्तल लेंस तो धनात्मक होगा। अब धन चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लगा दो ताकि आप समझो कि ये हाँ धनात्मक लिया गया। एफ आपका 10 सेंटीमीटर है। अब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखा गया। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। वस्तु की दूरी को यू से लिखेंगे। तो यू आपका कितना हो गया, 25। अब यू आप जानते हैं हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि लेंस से उसकी दूरी क्या है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग बी से लिखते हैं। यानी अब यहाँ पर आपको v का मान बताना है। तो u पता है, f पता है, b बताना है। बात लेंस की हो रही है तो लेंस का फार्मूला लगेगा। तो आप लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। तो इसलिए लेंस सूत्र से क्या होता है भाई, लेंस सूत्र 1/f = 1/b - 1/u। ये आपका लेंस फार्मूला है। अब इसी में आप वैल्यू को पुट करो। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, f की जगह 10 लिखूँगा, बराबर लगाया 1/b। बार बार मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ को आप निकाल रहे हैं, जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए चिन्ह के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो सॉल्व करने पर जो भी चिन्ह होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, -1/u। u की वैल्यू कितनी, -25। चिन्ह सहित रखना होता है आपको, -25। ठीक है, अब इसको यहाँ देख लेते हैं। 1/10 = 1/b। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस हो गया। और 1/25, 1/25 इधर ले आओ तो 1/10 -1/25 हो जाएगा। यहाँ +1/25 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा। और ये बराबर हो गया 1/b, है ना। अब मैं क्या करूँगा, 1/b को इधर लिख लेता हूँ। लिख सकते हैं ना भाई, 1/b बराबर 1/10 - 1/25। देखिए कोई भी स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सभी स्टेप को लेके चल रहा हूँ। ओके बेटा, तो यहाँ पे 1/v = अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 10 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, सोचिए कितना आएगा। 10 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ता है ना, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ओके, कितना आएगा, 50 आएगा। तो अब ये 10 था 50 हो गया, ये 25 था 50 हो गया। यानी 10 में हमने 5 से गुणा किया होगा, तो ऊपर भी आपको किससे करना है, 5 से। 25 दूना 50, तो ऊपर किससे करना है, 2 से। तो 1/v = 5 से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 और 50। अब 1/v मिल गया, 3/50। तो अब क्या करना है आपको, b चाहिए, 1/b तो चाहिए नहीं, तो पलट दीजिए। b ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो 50 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, इस तरह से। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो v की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर। देखो b ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया ना, b बराबर कितना आ गया,
16.67 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर आया। ओके, अब ये पॉजिटिव आया है। कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? यहाँ पे ध्यान देना, अगर दर्पण होता, अगर बात हम किसकी करते, दर्पण की करते, तो बी पॉजिटिव आने का मतलब प्रतिबिंब आभासी हो जाता। लेकिन ये लेंस है, अगर लेंस में बी पॉजिटिव आया तो मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा आगे जब रे डायग्राम बनाऊंगा। तो वी हमने निकाल लिया, प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। ओके, अब इसके बाद ये क्वेश्चन में कहता है आगे कि इसका किरण आरेख बताना है और आपको प्रकृति भी बताना है। ठीक है, तो प्रकृति के लिए पहले आवर्धन निकाल लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि वस्तु कितना बड़ा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। तो अब हम लोग आवर्धन देख लेते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन आप जानते हैं m बराबर कितना होता है? p बाई यू, और यही बराबर होता है I बाई ओ, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हमें देखो, मैं b बाई यू बराबर I बाई ओ लिख लेता हूँ। इन दोनों को ले लिया, चूँकि हमें b पता है, u पता है, o पता है और I निकालना है। कितना आसान है भाई, b पता, u पता, o पता, I निकालना है। b अभी निकाला हमने, है ना। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा, ये आपका अलग है, ध्यान रखना। तो देखिए v की जगह कितना लिखना है? 16.67 आया है, लेकिन मैं ये वाला वैल्यू रखूँगा। क्यों? क्योंकि अभी आप काट रहे थे इसको 6 आ रहा था, है ना। तो कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं इस वैल्यू को रख दूंगा चिन्ह सहित। तो ये आ गया 50/3, और u की वैल्यू कितनी आई है? u देखिए कितना है? -25 बराबर I बटा ओ कितना है जनाब? 5। ओ की जगह रख दिया 5। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 50/-3 गुणे 25। इस तरह से लिख दो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। -25 गुणे 3, ये 3 नीचे आ जाएगा और बराबर I बटा 5। अब देखो कुछ कटवट रहा है भाई, 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10/3, है ना। और ये बराबर कितना हो गया? I। तो I बराबर कितना हो गया? I आपका हो गया 10/3, तो 3 तियाँ 9.3333 आता रहेगा। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा आ गया? -3.33। कितना आया? -3.33। माइनस का क्या मतलब है? कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। माइनस का क्या मतलब है? कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। और 3 आया है और साइज कितनी यहाँ पे? 5 है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा है? छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। तो अब यहाँ पे आप फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब लेंस के पॉजिटिव आया ना भी, तो दाईं ओर लेंस के दाईं ओर 16.67 सेंटीमीटर पर बनेगा। वास्तविक व उल्टा होगा। ये बात हमको कहाँ से पता चली कि वास्तविक व उल्टा होगा? ये वाली बात हमको कहाँ से पता चली? देखो I माइनस से हम जान गए कि उल्टा होगा। I अगर माइनस आए तो आप जान जाओ क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। और B पॉजिटिव आया, वहीं से पता चल गया वास्तविक होगा। आप यहाँ से भी बस एक ही बात याद रखना, I माइनस आ रहा है तो उल्टा वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। I माइनस आ गया तो उल्टा और वास्तविक है। ओके, तो ये इसकी जो है प्रकृति हो गई। और प्रतिबिंब का आकार भी चाहो तो लिख दो। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? 3.33 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा जब बोल दिया तो माइनस उसी
मिल गया। माइनस का मतलब ही क्या हुआ, उल्टा। ओके, अब इसमें इसने क्या कहा कि इसका रे डायग्राम बनाओ। इसका आपको क्या करना है, किरण आरेख भी बनाना है। तो किरण आरेख के लिए वैल्यू आप याद रखना, मैं इधर अलग से लिख लेता हूँ, अभी लिखना पड़ेगा। u कितना है हमारा, u है बेटा -25, b कितना आया, b आया है 16.67, और f कितना है, f है आपका 10। ओके, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो रे डायग्राम हम देख रहे हैं। आप लेंस उत्तल है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। बस एक क्वेश्चन आप समझ जाओ तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, हमें लगता है आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। तो रे डायग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि लेंस कैसा है, लेंस कैसा है, उत्तल। तो आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस बना दो। उत्तल लेंस बना दिया, फिर इसका मुख्य अक्ष बना दो, मुख्य अक्ष बना दो। अगर किरण आरेख पूछ रहा है, इसकी जो भी सजावट है वो कर दो। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ है ना। अब इस लेंस में दो फोकस होते हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, लेकिन इधर वाले को मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस यहाँ हमने लिखा F, और इधर वाले को आभासी फोकस कहते हैं, तो यहाँ इसको लिख दिया F'। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी कितनी है, 10। तो फोकस दूरी आपकी कितनी हो गई, 10। ठीक है, कितनी दूरी पे रखा है वस्तु, 25 सेंटीमीटर की। तो 10 से ज़्यादा दूरी पे वस्तु होगा ना, ये देखो 10 यहाँ तक हो गया, 10, 20, 25 यहाँ कहीं पे होगा, आप अंदाज से रख दीजिए। तो ये आपका एक ओ' ऑब्जेक्ट हो गया, जो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, अब देखिए इसका इमेज बनाना है। तो जब हम लोग इसका इमेज बनाएंगे तो देखो यहाँ F' हो गया, तो यहाँ कहीं क्या होगा, 2F' होगा, मतलब इसकी दुगनी दूरी। अब एक रे ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, द्वितीय फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, द्वितीय फोकस से होके जाएगी। और एक आप ले लीजिए इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधे निकल जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना, I' आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। देखिए वस्तु से प्रतिबिंब आपको छोटा लग रहा है ना, हाँ भाई छोटा है, 3.33 सेंटीमीटर का ये प्रतिबिंब बना हुआ है। इधर भी फोकस दूरी यहाँ तक कितनी है, 10। यहाँ तक फोकस दूरी कितनी हो गई है, 10। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना आया था, 16.67। अब फोकस दूरी कितनी है, 10 है ना। तो 16 का मतलब क्या हुआ कि फोकस से थोड़ा दूर बनेगा। देखो ये प्रतिबिंब क्या हो रहा है, फोकस से थोड़ा दूर बन रहा है ना। तो B आपका कितना हो गया, 16.67 सेंटीमीटर। उल्टा बना है कि नहीं बना है, देखो ये वस्तु की का मुँह ऊपर है और यहाँ कहाँ है, नीचे है। वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक है ना। तो ये इसका पूरा रे डायग्राम है। आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ये अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ये लेंस किसी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। जो प्रतिबिंब बनाता है वो 10 सेंटीमीटर पे बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने बेटा, इस क्वेश्चन में इन्होंने
प्रतिबिंब की दूरी दे दिया और आपसे वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किरण आरेख भी खींचिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो आप नोट कर लो। तो लेंस की फोकस दूरी दी गई है। तो सबसे पहली बात आपके मन में ये होना चाहिए कि लेंस कैसा है, ये आप मेंशन कर लिया करो। अवतल लेंस है, ये एकदम क्लियर है। ओके, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी इन्होंने दिया है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 15। लेंस अवतल है ना, तो फिर माइनस होगा। हाँ, ये माइनस होगा। अब देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब यानी b का इन्होंने मान दे दिया है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कहते हैं कि बिंब की स्थिति बताओ। बिंब की स्थिति बताइए। देखिए क्वेश्चन है तो बड़ा छोटा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भ्रमित कर सकता है। b बराबर कितना दिया है? 10। अब ये कैसे पता चले कि b प्लस होगा या माइनस होगा? u तो आपको बताया जाता है कि u हमेशा माइनस होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अवतल लेंस है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये तो बताया नहीं किधर बनाता है। तो फिर इसके चिन्ह को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका चिन्ह जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारे लिए प्रश्न होता है। तो बेटा हमने जब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने बताया था कि वस्तु चाहे जहाँ हो, अनंत को छोड़ के, प्रतिबिंब हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनता है, सामने बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, हमेशा सामने बनता है। ये हमको कैसे पता है? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल लेंस से कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो सामने होगा, सीधा होगा। तो जो चीज़ इधर होगी वो आपकी क्या होगी? निगेटिव होगी। तो आप चाहे नोट के तौर पे भी याद रखना, अवतल लेंस में b का मान नेगेटिव ही आएगा क्योंकि प्रतिबिंब सामने बनेगा। ओके, अभी रे डायग्राम भी इसका बनाना है। तो b आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, b आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए यही सब तो गलती हम लोग कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे चिन्ह के बारे में नहीं सोचेंगे तो यहीं से आपकी गलती शुरू हो जाएगी। आगे आप चाहे जितना कैलकुलेशन सही करो, सब गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में b नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने ही बनता है। ओके, तो f पता, v पता और u आपको निकालना है। तो वही काम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र आपको बताना है। तो लेंस सूत्र आप 1/f = 1/b - 1/u, ये आपका लेंस फार्मूला है। ये आपको याद होना चाहिए भाई, ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए। लेंस और दर्पण के लिए दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 1/f, f कितना है? चिन्ह सहित रखना होता है मान, -15 बराबर 1/b की जगह -10 - 1/u। ओके, अब इसे आप सॉल्व करिए। तो मैं -1/u को इधर ले आऊँगा बाईं तरफ और -1/15 को दाईं तरफ लेके जाऊँगा। तो ये -1/u इधर आके +1/u बन जाएगा। 1/u बराबर हो जाएगा -1/10, पहले से आपका इधर है, और ये इधर जाएगा प्लस बन जाएगा 1/15। ओके, तो 1/u = अब फिर से आपको 15 और 10 का एलसीएम लेना है, लघुत्तम। तो लघुत्तम 15 10 का कितना आएगा? निकालना आता है ना आपको। तो 15 10 का लघुत्तम कितना होगा भाई? 60 होगा। कितना? नहीं 60 नहीं, 30 होगा। कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम होगा। तो 10 × 30
ये -3 हो जाएगा और ये 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 1/u बराबर हो जाएगा 3 और 2, देखिए ये -3 + 2 तो कितना बचेगा -1/30। अब आपको 1/u तो चाहिए नहीं, u चाहिए, तो u बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को लेंस के सामने कितनी दूरी पे रखा जाए 30 सेंटीमीटर पे। देखो u माइनस आया, सॉल्व किया तो u क्या आया माइनस। हमको पता है u किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, u हमेशा माइनस होता है। सॉल्यूशन से भी आपको क्या मिला माइनस मिला। तो वस्तु को लेंस से कितने दूरी पर रखा जाए, अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। कितना दूर रखा जाए बेटा 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। आप बोलेंगे माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो, लिख दिया लेंस के सामने, लेंस के सामने मतलब हो गया माइनस, तो 30 सेंटीमीटर दूर आपको रखना है। अब आप चाहें तो यहाँ पे आवर्धन भी निकाल सकते हैं प्रकृति के लिए। तो इतना समझ में आ गया ना। अब इधर वाला मैं मिटा सकता हूँ ये, ओके। अतः वस्तु को लेंस के सामने कितनी दूर रखा जाना है 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा जाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें प्रकृति देखना है कि जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब तो पहले से ही बना हुआ है, आवर्धन चाहे तो देख लें। तो यहाँ पे देखिए बहरहाल इस क्वेश्चन में आवर्धन पूछा नहीं गया है। आवर्धन m बराबर क्या होता है b/u बराबर I/o। अब o का साइज तो इन्होंने दिया नहीं है ना, तो मैं प्रतिबिंब की साइज नहीं निकाल पाऊंगा। जब ये o नहीं बताएंगे तो हम प्रतिबिंब की साइज नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, आवर्धन निकाल सकते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है b/u। तो m बराबर हो गया, v कितना आया भाई, b आपका -10 है और u कितना है -30, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। आवर्धन कितना आ गया 1/3। 1/3 1 से कम है कि ज़्यादा, कम, हाँ 1 से कम है। तो 1 से कम होने का मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा। दर्पण वाले में भी बताया था, आवर्धन 1 से अगर कम हो जाए तो प्रतिबिंब छोटा होगा। पॉजिटिव आया सीधा होगा, कैसा होगा सीधा होगा। तो आप प्रकृति लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा होगा। छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। अवतल लेंस में तो हमेशा आभासी बनता है, और ये भी जानो हमेशा छोटा ही बनता है। छोटा आभासी, अवतल लेंस है तो छोटा होगा हमेशा, आभासी होगा और सीधा भी होगा, ठीक। तो ये पूरा सॉल्यूशन था। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। रे डायग्राम इसका देख लेते हैं। u को इधर लिख लूँ कितना आया है, ताकि अभी u कितना आया था -30। चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम के लिए क्या करना है, पहले तो लेंस बनाना है। लेंस कौन सा है, अवतल। ये बन गया आपका अवतल लेंस बन गया, है ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F हो गया, इधर भी एक F होता है भैया, है ना। फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है 15। वस्तु कितनी दूरी पे रखा 30 पे। यहाँ वस्तु की दूरी कितनी है 30। ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है दूरी। अब इसका इमेज देखना है, तो देखो एक रे आएगी पैरेलल, थोड़ा सा लेंस को और बड़ा ले लें। एक रे आएगी पैरेलल, मुख अक्ष के समांतर। तो जो मुख अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से ऐसे।
चीर के नहीं निकलेगी, इसको थोड़ा बड़ा ले लें। ये जो पैरेलल आ रही थी वो इधर अविलंब मुख्य अक्ष से दूर भाग जाएगी और ऐसा लगेगा देखने पे कि कहाँ से निकल रही है, फोकस से। और एक रे आप ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर पे, तो जो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है बेटा वो क्या होता है, ऐसे सीधे निकल जाती है। तो एक रे इधर जा रही, एक इधर जा रही। अभी तो दोनों काटने वाली है नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया और इसको ये देखो यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। ये आपका वस्तु था ओ डैश, ये इमेज बन गया आई डैश। अब देखो वस्तु से इमेज छोटा है कि नहीं है, है छोटा। दर्पण लेंस के सामने है कि नहीं है, लेंस के सामने है, तभी तो बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कितना है 10, तो बी कितना है 10 है। देखो फोकस से कम है कि नहीं है, फोकस 15 और बी 10 आया, यानी कि फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ बना है, बीच में बना है। ठीक, तो ये वाला रे डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये कंडीशन भी मैंने आपको अवतल लेंस पढ़ाते समय बताया था कि अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु आप कहीं भी रखो, अनंत को छोड़ के कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और ये आपने क्वेश्चन में भी देख लिया, जो वहाँ पढ़ा था वही रिजल्ट यहाँ मिला, है ना। तो कितना अच्छा लग रहा है कि जो थ्योरी में पढ़ा था वही चीज़ हमको कहाँ मिल रहा है, न्यूमेरिकल में मिल रहा है। तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा और समझने के लिए आपको कोई मौका मिलेगा। ओके, तो आप सभी लोग सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए। एक बार नहीं समझ आता है तो आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। इसके पहले दर्पण का क्वेश्चन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 इसके। और अब पार्ट 3 हम जो लेके आएंगे उसमें दर्पण, लेंस और लेंस की क्षमता से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का सम्मिश्रण होगा वहाँ पे। 4 वीडियो या 5 वीडियो में हम पूरा लाइट का क्वेश्चन हल करवा देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे।